नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां 75 साल पुरानी विश्व व्यवस्था मतलब कि यूनाइटेड नेशंस शायद खत्म होने वाली है। आज हम एक ऐसे ही बड़े और साहसिक प्रस्ताव को समझने वाले हैं जो ग्लोबल डिप्लोमेसी को आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस का प्रस्ताव रखा है और ये सिर्फ एक नया संगठन नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया भी हो सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा असहज कर दे, क्या दुनिया में शांति की कोई कीमत हो सकती है? और अगर हाँ, तो वो कितनी होगी? ये सवाल सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि उस विवादास्पद प्रस्ताव की नींव है जिसे हम आज समझने वाले हैं। जवाब है $1 अरब। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, $1 अरब। लेकिन ये इतनी बड़ी चौंकाने वाली रकम आखिर किस लिए है? क्या शांति को सच में खरीदा जा सकता है? ये $1 अरब उस बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड में एक परमानेंट सीट हासिल करने की कीमत है। ये एक ऐसी संस्था है जिसे यूनाइटेड नेशंस के एक ताकतवर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा क्लब जिसमें सिर्फ सबसे अमीर और सबसे ताकतवर ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस खास क्लब के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। हमारा पहला हिस्सा इसी प्रस्ताव को एक खास ऊंचे दाव वाले क्लब के रूप में देखता है, जहां मेंबरशिप इतनी महंगी है कि ये ग्लोबल पावर के समीकरणों को ही बदल सकती है। तो ये शांति बोर्ड आखिर है क्या? अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये ग्लोबल पीस और गवर्नेंस के लिए एक नया इंटरनेशनल मंच है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये यूनाइटेड नेशंस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। ये उससे पूरी तरह से अलग पैरेलल काम करेगा, जो इसे अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना देता है। और मज़े की बात यह है कि इस बोर्ड का आइडिया गाज़ा के पुनर्निर्माण जैसे एक खास संकट से निपटने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन प्लान ये नहीं है कि इसे बस एक टेम्परेरी मिशन तक रखा जाए, बल्कि इससे एक परमानेंट ग्लोबल संस्था में बदलना है। एक ऐसी संस्था जो यूनाइटेड नेशंस को सीधे सीधे चुनौती दे सके। चलिए अब इस संगठन के नियमों को समझते हैं, क्योंकि इसकी असली ताकत और विवाद यहीं पे छिपे हैं। इस हिस्से में हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा और इसकी पावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। यहाँ पावर पाने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट इतिहास और दूसरे विश्व युद्ध के नतीजों पर आधारित है, लेकिन शांति बोर्ड में ये पूरी तरह से पैसे पर बेस्ड है। जो भी देश $1 अरब दे सकता है उससे परमानेंट सीट मिल जाएगी। ये तो ग्लोबल पावर को एक खरीदने बेचने वाली चीज में बदल देता है। तो इस बोर्ड में दो तरह के सदस्य होंगे। पहले परमानेंट मेंबर्स जो $1 अरब देकर हमेशा के लिए सीट खरीद लेंगे और उन्हें मिलेगा असीमित प्रभाव, और दूसरे लिमिटेड टर्म मेंबर्स जिन्हें बिना पैसे दिए चेयरमैन की मर्जी पर 3 साल के लिए मेंबरशिप दी जा सकती है। मतलब पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड है। और यहीं पर सबसे जरूरी और विवादास्पद पॉइंट आता है। इस बोर्ड का सारा कंट्रोल सिर्फ एक व्यक्ति यानी चेयरमैन के हाथ में होगा। नए मेंबर्स को मंजूरी देने से लेकर मीटिंग का एजेंडा तय करने और पैसों के पूरे हिसाब किताब तक सब कुछ चेयरमैन ही देखेंगे। और शुरुआती चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे, जो उन्हें ग्लोबल मामलों में एक अभूतपूर्व ताकत देगा। अब हम इस प्रस्ताव के पीछे की सोच को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक संगठन के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने के एक बिल्कुल अलग तरीके के बारे में है। ये ग्लोबल गवर्नेंस के प्रति एक लेन देन वाले नजरिए पर आधारित है, जिसे पे टू प्ले कहा जा सकता है। इस फिलॉसफी का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। इसके मुताबिक सिक्योरिटी कोई चैरिटी नहीं है, बल्कि एक सौदा है। अगर किसी देश को सुरक्षा चाहिए तो उसे इसके लिए पेमेंट करनी होगी। ये तो इंटरनेशनल रिश्तों को एक बिजनेस डील की तरह देखता है। और ये लाइन साफ साफ दिखाती है कि इस प्रस्ताव के पीछे एक राष्ट्रवादी सोच है। इसका मानना है कि इंटरनेशनल संगठनों का पहला काम दुनिया की भलाई को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि अपने मेंबर देशों के राष्ट्रीय हितों को साधना होना चाहिए। ये अमेरिका फर्स्ट की विदेश नीति का ही एक ग्लोबल एक्सटेंशन है। ये सुरक्षित रहने के लिए पैसे दो वाला तर्क कोई नया नहीं है। ट्रंप ने पहले भी नेटो सहयोगियों से फंडिंग बढ़ाने की मांग करके और सहयोगियों के साथ रिश्तों में इसी लेन देन वाली विदेश नीति का संकेत दिया है। ये एक सोची समझी विचारधारा का हिस्सा है। तो क्या ये बोर्ड ऑफ पीस मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर, खासकर यूनाइटेड नेशंस के लिए एक सीधा चैलेंजर है? क्या ये एक पैरेलल सरकार बनाने की कोशिश है जो पुराने नियमों और संस्थाओं को नजरअंदाज कर दे?
चलिए देखते हैं कि इसे यूएन के प्रतिद्वंदी के रूप में कैसे देखा जा रहा है। ये टेबल दोनों संस्थाओं के बीच के बुनियादी फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। यूएन जहां यूनिवर्सल वैधता पर आधारित है, जहां हर देश की एक आवाज है, वहीं शांति बोर्ड चुनिंदा अमीर देशों पर आधारित होगा। यूएन में फंडिंग जीडीपी के हिसाब से होती है। यहाँ एक फ्लैट एंट्री फीस है जो अमीर देशों का ही पक्ष लेगी। और सबसे बड़ा फर्क, यूएन एक नियम आधारित सिस्टम है, जबकि ये बोर्ड एक व्यक्ति केंद्रित कंट्रोल वाला मॉडल है, जहां एक इंसान के पास सारी ताकत होती है। तो मतलब साफ है, इस बोर्ड को सिर्फ एक और संगठन की तरह नहीं, बल्कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को सीधे तौर पर बाईपास करने और उसकी जगह लेने के लिए बनाई गई एक पैरेलल संस्था के रूप में देखा जा रहा है। ये ग्लोबल पावर के सेंटर को बदलने की एक कोशिश है। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और इसके दूर तक जाने वाले नतीजों और ग्लोबल असर पर ध्यान देते हैं। क्या ये एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है? एक ऐसी दुनिया जो हम आज जानते हैं उससे बहुत अलग होगी? ये प्रस्ताव दुनिया को 3 हिस्सों में बांट सकता है। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला अमीर देशों का पेड क्लब होगा, जो अपने हितों की रक्षा के लिए पैसे देते हैं। दूसरी तरफ चीन और रूस जैसे देश, जो इस सिस्टम के बाहर हैं, अपना अलग गुट बना सकते हैं, जिससे एक नया कोल्ड वॉर भी शुरू हो सकता है। और इस सब के बीच ग्लोबल साउथ के देश, जिनके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, वो हाशिए पर धकेल दिए जाएंगे। दुनिया भर के राजनयिकों और विकासशील देशों ने कई गंभीर चिंताएं जताई हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि शांति और सुरक्षा, जो हम सबके लिए जरूरी है, उनकी नीलामी सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को की जा सकती है। और ग्लोबल साउथ की आवाज, जो दुनिया की ज्यादातर आबादी को रिप्रेजेंट करती है, वो पूरी तरह से दबा दी जाएगी। आखिर में ये प्रस्ताव उस बुनियादी विचार को ही चुनौती देता है जिस पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था आधारित है, कि इंटरनेशनल शांति सभी देशों की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके बजाय ये इसे एक ऐसी चीज के रूप में पेश करता है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, एक ऐसी चीज जो सिर्फ अमीरों के लिए ही उपलब्ध है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं जो इस पूरे प्रस्ताव के केंद्र में है। क्या शांति वाकई में कोई ऐसी चीज है जिसे पैसे से खरीदा जा सकता है, या ये कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ सहयोग, समझ और आपसी सम्मान से ही हासिल किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमारी आने वाली दुनिया को आकार देगा।